की कृपा होती है वही जीवन में सत्संग में आगे बढ़ता है। कल आपने भगवान की शादी द्वारकाधीश और रुक्मिणी मैया की शादी हुई थी। दोनों की झांकी ऐसी लग रही थी, प्रभु की झांकी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही थी। मैं तो सोच रहा था इन दोनों को नजर ना लग जाए किसी की, पर सभी भक्त हैं इनकी किसी की नजर नहीं लगेगी, बहुत दोनों अच्छे लग रहे थे। द्वारकाधीश की भगवान की रुक्मिणी के साथ शादी हुई है और 48 कोस में फैली हुई है द्वारका। उसमें भगवान द्वारकाधीश आज चल करके आए हुए हैं। गृहस्थ धर्म प्रारंभ हुआ है। कभी देख लेना, कभी आपके पास किसी से कुछ नहीं कहा हो आपने, आप जैसे उन्नति के मार्ग पर जैसे ही बढ़ करके जाएं तो ना जाने आपके बिना कारण ही शत्रु हो जाते हैं। आज भगवान गृहस्थ धर्म आरंभ हुआ है। इनके गृहस्थ में सुंदर सी बगिया में सुंदर सा पुष्प प्रकट हुआ है, सुंदर सा बालक प्रकट हुआ है जिसका नाम है प्रद्युम्न। एक समरासुर नाम का दैत्य है। समरासुर नाम के दैत्य ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, मेरी मृत्यु किसके हाथ है? देवर्षि नारद ने कह दिया, कृष्ण के पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। समरासुर ने कहा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। समरासुर आज द्वारका में चल करके आया है। प्रसूति का ग्रह से इस बालक को उठाया जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रकृष्टा धुम्ना यस्य सः प्रद्युम्न, जिसके जीवन में प्रकाश था वो है प्रद्युम्न है। जैसे ये प्रद्युम्न चल करके आया है, इसको गोद में लेकर के गया। सागर के ऊपर से उड़ रहा था, सागर के ऊपर से उड़ रहा है। इसने इस बालक को फेंका। जिसका रखवाला गोविंद होता है, जिसका रखवाला परमात्मा है, उसे कौन बाल बांका कर सकता है। और जैसे ही फेंका है और एक मछली थी विशाल, उसने अपने मुख को खोले हुए था और भगवान के बालक को फेंका है और मछली के वह पेट में वह बालक चला गया। बैरी दुश्मन क्या करे हरि बचावन हार, दुश्मन के दो हाथ हैं हरि के हाथ हजार। आज जैसे ही क्या हुआ कि मछुआरों ने वही मछली पकड़ी, चमत्कार तो देखी है, वही मछली पकड़ी और समरासुर के यहाँ वही मछली बेच दी। प्रेम से कहो राधे राधे। 7 कोटे ताला लगा करके व्यक्ति बैठ जाए और जिसकी मृत्यु निश्चित है उससे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि 6 चीज किसी को दी नहीं है, 6 चीज परमात्मा के हाथ में। कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधिहा। हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस परमात्मा के हाथ में है। आज वह समरासुर दैत्य के यहाँ वो मछली बेच दी है। मछली के पेट को फाड़ा गया और सुंदर सा बालक निकला है। बालक वही समरासुर को दिया गया और समरासुर के यहाँ एक स्त्री काम करती थी भोजन बनाने का, जिसका नाम था विद्यावती, और उस बालक को आज विद्यावती को दे दिया है। प्रेम से कहो राधे राधे। आज जैसे ही उस विद्यावती को दे दिया है, विद्यावती उस बालक के बड़ी सेवा कर रही थी। ये प्रद्युम्न कौन है? कि कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्राग्रुद्रमन्युनः देहोपपत्तये भूया तमेव प्रत्यपत्यता। एक कामदेव ही स्वयं भगवान के पुत्र प्रद्युम्न बनकर के आए हैं। कैसे?
जिस समय यह कामदेव चल करके गया, शंकर की समाधि को तोड़ रहा था। शंकर जी के नेत्र से यह कामदेव जल करके राग हो गया। जब शिवती सरनैन उगारा, चितवत काम भयऊ जल छारा। कामदेव की पत्नी का नाम है रति, और रति चल करके आई है कि प्रभु आपने तो मेरे पति को मार दिया है, अब मैं किसके साथ रहूंगी। तब भोलेनाथ ने कहा कि देवी, वैसे तो संसार में तुम्हारे पति रहेंगे, पर मैं आशीर्वाद देता हूँ, यही पति तुम्हारे द्वापर में कृष्ण चल करके आएंगे और कृष्ण का लाल ही बनकर के तुम्हारा पति आएगा। कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण मामहि भारा, होई हरण मामहि भारा। कृष्ण का अवतार होगा, वही पुत्र बनकर के आएगा। और विद्यावती वही है, कामदेव की पत्नी जो रति है वही विद्यावती है। एक दिन का समय चलता रहा। सच कामस्य वही पत्नी रतिर्नाम यशस्वनी, पत्न्योर निर्दग्ध देहस्या देहोत्पत्ति प्रतीक्षति। आज प्रद्युम्न ने कहा कि देवी, तुम सेवा तो मां की तरह कर रही हो, पर तुम्हारे जीवन में वात्सल्य भाव नहीं है। नाति दीर्घेण कालेन सा काष्ठी रुड यौवनः, जनयामास नारीणाम भिक्षतीनाम च विभ्रमः। तुम्हारे जीवन में मात्र भाव नहीं है देवी। तब उस समय रति ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम मेरे पति हो कामदेव। ये सम्रासुर तुम्हारे पुत्र नहीं है। सम्रासुर तो तुम्हें द्वारका से, तुम कृष्ण के पुत्र हो, लेकर के आया हुआ है। कि भगवन नारायणा सुता संभरेणा हृतो ग्रहा, अहम ते धिग्रता पत्नी रथि कामो भवान प्रभो। मैं तो तुम्हारी पत्नी हूं। और उसी समय क्या हुआ है, आज बड़े हुए हैं प्रभु के पुत्र, और सम्रासुर से युद्ध हुआ है। और सम्रासुर से युद्ध हुआ, प्रद्युम्न ने सम्रासुर का उद्धार किया है। और प्रद्युम्न लौट करके द्वारका में अपनी पत्नी के साथ आए हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। जब तक सम्रासुर को मार करके प्रद्युम्न जैसे ही चल करके आए हैं, तब तक भगवान के पूरे 16,108 विवाह हो चुके थे। कितने? 16,108 विवाह हो चुके हैं। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव 16,108 विवाह हुए हैं। इस कथा को अभी आप हमसे विस्तार से सुनाइए। सुखदेव स्वामी ने कहा कि परीक्षित, एक भालू की बेटी है जिसका नाम है जामंती, और जामंती से भगवान का विवाह हुआ है। परीक्षित ने कहा कि भालू की बेटी से कैसे भगवान का विवाह हो गया। तब सुखदेव स्वामी ने कहा कि परीक्षित, एक अयोध्या के राजा थे, सत्राजिता सुतनया कृष्णाया कृत किल्बिषः, स्यमन्तकेन मणिना स्वमुदमया दत्तमा। एक सत्राजित नाम का राजा है। सत्राजित नाम का राजा यह सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। सुनिए, श्रवण कीजिए। सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था और सूर्य को अर्घ दिया करता था।
और जो व्यक्ति सूर्य को अर्घ देता है ना, उसकी बुद्धि मेधावी होती है।